एनालिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट्स, वसा व तेलों का विश्लेषण। किसी तेल की प्रकृति जानने के लिए उसका निम्न प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। पहला है एसिड वैल्यू, अम्ल मान। इससे तेल या वसा में उपस्थित मुक्त अम्ल की मात्रा ज्ञात होती है और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। 1 ग्राम तेल या वसा को उदासीन करने के लिए KOH के मिलीग्रामों की संख्या को उस तेल का अम्ल मान अर्थात एसिड वैल्यू कहते हैं। किसी तेल या वसा में अम्ल मान को ज्ञात करने के लिए उसकी एक तुलनीय मात्रा को एथेनॉल में घोलकर उस विलयन का मानक क्षार विलयन के साथ अनुमापन करते हैं। किसी तेल या वसा के उच्च अम्ल मान ये दर्शाते हैं कि उसमें मुक्त अम्ल की मात्रा अधिक है और ऐसे वसा या तेलों में रैंसिडिटी जल्दी होती है। ऐसे तेलों में बनी हुई नमकीन थोड़े बहुत दिनों में ही दुर्गंध देने लगती है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि नमकीन में तेल चढ़ गया है। नेक्स्ट है सपोनिफिकेशन वैल्यू अर्थात साबुनीकरण मान। इससे तेल या वसा के अणुभार का ज्ञान होता है। उच्च अणुभार वाले तेल या वसा के साबुनीकरण के मान कम होते हैं, जबकि कम अणुभार वाले तेल या वसा के साबुनीकरण के मान अधिक होते हैं और इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। 1 ग्राम तेल या वसा के पूर्ण जल अपघटन पर मुक्त हुए वसा अम्लों को उदासीन करने के लिए आवश्यक KOH के मिलीग्रामों की संख्या को उस तेल या वसा का साबुनीकरण मान अर्थात सपोनिफिकेशन वैल्यू कहा जाता है। किसी तेल या वसा के साबुनीकरण मान व अम्ल मान के अंतर को एस्टर वैल्यू या एस्टर मान कहते हैं। जब हम किसी तेल या वसा का मानक क्षार के साथ अनुमापन करते हैं तो वह क्षार ट्राइग्लिसराइड के जल अपघटन के साथ साथ उसमें विद्यमान मुक्त अम्ल का भी उदासीनीकरण कर देता है। अतः किसी तेल का प्रभावी साबुनीकरण मान तो उसका एस्टर मान ही होता है, लेकिन चूंकि इनमें कम अंतर होता है अतः सामान्य गणनाओं में साबुनीकरण मान को एस्टर मान ही मान लेते हैं। किसी तेल या वसा के नमूने का साबुनीकरण मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम वसा या तेल की तुलनीय मात्रा को KOH के मानक एथेनॉली विलयन की अधिक मात्रा के साथ रिफ्लेक्स करते हैं। साबुनीकरण की क्रिया पूर्ण होने पर उसके अतिरिक्त या अप्रयुक्त KOH विलयन का मानक अम्ल विलयन के साथ अनुमापन करवाते हैं और गणनाओं द्वारा साबुनीकरण में प्रयुक्त क्षार का मान परिकल्पित कर लेते हैं। वसा अथवा तेल के एक अणु में 3 एस्टर बंध होते हैं, अतः प्रतिमोल जल अपघटन के लिए क्षार के 3 तुल्यांकों की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात यहाँ पर वसा के 836 ग्राम के साबुनीकरण के लिए क्षार के 168 ग्राम या 1,68,000 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। अतः वसा का साबुनीकरण मान 208 आएगा। यदि किसी अज्ञात वसा का अणुभार कैपिटल M हो तो उसका साबुनीकरण मान 168,000/M अथवा कैपिटल M = 168,000/ साबुनीकरण मान के द्वारा निकाला जा सकता है। इस प्रकार किसी वसा या तेल के साबुनीकरण मान से उसके औसत अणुभार का ज्ञान हो सकता है। नेक्स्ट है आयोडीन वैल्यू, आयोडीन मान। किसी वसा अथवा तेल में जितनी अधिक असंतृप्तता होगी उसका आयोडीन मान उतना ही अधिक होगा। अर्थात आयोडीन मान किसी वसा अथवा अम्ल में विद्यमान असंतृप्तता का माप है और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। 100 ग्राम तेल या वसा के साथ संयोग करने वाली आयोडीन की ग्रामों में जो मात्रा होगी वे उस तेल या वसा को आयोडीन मान कहलाती है। आयोडीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया संपन्न करती है। अर्थात 884 ग्राम तेल से क्रिया करने वाले आयोडीन की मात्रा 6 × 127 अर्थात 762 ग्राम होगी। चूँकि 100 ग्राम ट्राईओलिन से क्रिया करने वाली आयोडीन की ग्रामों में मात्रा या आयोडीन मान 86 होगी। यदि किसी वसा में केवल असंतत वसाम्ल हो तो वह आयोडीन से क्रिया ही नहीं करेगा, अतः ग्लिसरॉल ट्राईस्टेरेट का आयोडीन मान
शून्य होता है। और एक ट्राइग्लिसराइड जिसका अणुभार 890 है, इसमें 4 डबल बॉन्ड हैं, तो इसका साबुनीकरण अंक व आयोडीन अंक की गणना की जा सकती है। किसी वसा या तेल का आयोडीन मान 2 विधियों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। पहली है हबल विधि और दूसरी है विश की विधि। पहले हम बात करेंगे हबल मेथड की। इस विधि में वसा अथवा तेल की एक तुली हुई मात्रा को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलकर फिर उसकी क्रिया मर्क्यूरी क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में आयोडीन के एथेनॉली विलयन के साथ करवाते हैं। विलयन में विद्यमान अप्रयुक्त आयोडीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए इसका मानक सोडियम थायोसल्फेट विलयन के साथ अनुमापन करवाते हैं और गणना द्वारा तेल या वसा के साथ प्रयुक्त आयोडीन की मात्रा को ज्ञात कर लिया जाता है। सेकंड है विज की विधि। इस विधि में तेल या वसा की तुलनीय मात्रा की क्रिया आयोडीन के स्थान पर अधिक क्रियाशील आयोडीन मोनोक्लोराइड ICl के साथ करवाते हैं। अप्रयुक्त आयोडीन मोनोक्लोराइड का आयोडोमिति द्वारा निर्धारण कर लिया जाता है और गणनाओं द्वारा वसा या तेल के आयोडीन मान को ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख तेल एवं वसाओं के आयोडीन मान तथा साबुनीकरण के मान को सारणी में दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे राइकट माइसल या RM मान की। इससे तेल या वसा में विद्यमान वाष्पशील अम्लों की मात्रा प्रदर्शित होती है और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। 5 ग्राम जल अपघटित तेल या वसा के आसुत को उदासीन करने वाले 0.1 kOH विलयन के ml की संख्या को उस तेल या वसा का RM मान कहते हैं।